मेरे पास कुछ सवाल है जी। तो जैसे कॉफी विद करण मैं बहुत देखती थी। आई डोंट अप्रिशिएट द शो और आई डोंट इवन हेट द शो, बट मैं देखती थी और उसमें से आइडिया रैपिड फायर का हम सब जानते तो हैं। फिर वो मिलता है ना कॉफी विद करण में, मुझे भी मिलेगा हैम्पर। हैम्पर। सर हमारा और सभी ऑडियंस का प्यार है, चलेगा? चला लेंगे। सो सर मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी जी। आप जितना फास्ट आपके हिसाब से दे सकते हैं। जी जी। रेडी? ठीक है। क्या बच्चों को अकेला सोना चाहिए या उनके साथ सोना चाहिए? उनके साथ, पेरेंट्स के साथ सोना चाहिए हमेशा उनको अलग कमरे में नहीं सुलाना नहीं, बिल्कुल चाहिए? नहीं। कोई एक लाइन में वजह? वजह ये कि जितने माँ बाप अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहेंगे बेहतर रहेगा। और बड़े होने के बाद ठीक है कि लड़की बड़ी हो गई आफ्टर 12, 14, 15 ईयर्स, या लड़का बड़ा हो गया, उसके बाद वो सेपरेट रूम में है, लेकिन उसके पहले तो माँ बाप के साथ ही सोना चाहिए, ताकि कुछ रात में भी अगर कुछ इमरजेंसीज हो तो माँ बाप को पता चले कि कुछ हुआ है इससे। ओके, परफेक्ट। गुड़ या शुगर 8 से 9 महीने के बच्चों को दे सकते हैं? दे सकते हैं। जैगरी इज वेरी गुड। गुड़ में आयरन ज्यादा होता है, तो गुड़ देना ही चाहिए। शुगर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बच्चों के लिए सबसे वर्स्ट फूड कौन सा होगा? आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड पैक्ड, जो पड़ी के जो पैकेट्स आते हैं ना, चिप्स वगैरह, ये सब जो पैकेट फूड रहते हैं। जब छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स, कौन सी मैंडेटरी दवाइयां हैं जो होनी चाहिए? डिपेंड्स कौन से एरिया में ट्रैवल करते हैं। अगर आप वैसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो आपको विंटर्स के सारे कपड़े कैरी करने। और दवाइयों की बात आई तो नॉर्मल दवाइयाँ, जैसे बुखार की दवाई, उल्टी की दवाई, पेट दर्द की दवाई हो गई, जो नॉर्मल टेम्पररी, उसको कहीं ट्रैवलिंग में या ट्रेन में, फ्लाइट में या गाड़ी में है जहाँ पे अस्पताल आसपास में नहीं है, तो टेम्पररी रिलीफ दे सके, वैसी कॉमन सिम्टोमेटिक रिलीफ जो दे सके वैसी दवाइयाँ लेके जानी चाहिए। बुखार हो गया, मैंने कहा कि नेजल ड्रॉप्स हो गए, उल्टी की दवाई हो गई, पेट दर्द की दवाई हो गई, ईयर ड्रॉप्स हो गए, तो ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। परफेक्ट। आप जब छोटे थे आपको इंजेक्शन से डर लगता था? बिल्कुल, रूह कांप जाती थी मेरी। टीदिंग के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। 1.5 साल तक, मैंने जैसे कहा पहले भी, कि 1.5 साल से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। लोगों को लगता है स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। अगर टीदिंग बेबी है, वो बहुत रोता है, उसको कैसे शांत करे? कोई बेस्ट एडवाइस? बहुत रोता है, कैसे शांत करे? जब बच्चा बहुत क्रैंकी होता है ना, तब वो आप उसको वो जगह से हटा के उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप बाहर राउंड लगा दीजिए, उससे काफी बच्चे चुप हो जाते हैं। बाकी कई बार ये होता है कि टीथिंग की वजह से उसको यहाँ पे गम्स में खुजली आती है, ईयर पेन होने लगता है, हेडेक भी होता है, और कुछ जब चीजें अंदर डेवलप हो रही है तो दैट मूड स्विंग्स एंड डिस्टर्बेंस भी उनको रहता है। तो वो एक प्रोसेस है जो थोड़ा परेशान करता है, लेकिन आप बाहर चक्कर लगवा दीजिए या उसका माइंड डाइवर्ट करवा दीजिए, और उसी वक्त उसको, अगर मम्मा दूध भी पिला रही है तो उससे भी थोड़ा उसको सूदिंग इफेक्ट आता है। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं गम्स में, ऐसा धीरे धीरे, तो थोड़ा फिर इस तरह से ये करवा सकते हो, तो उनसे थोड़ा काफी रिलीफ मिलता है उनको। या फिर डॉक्टर इमरान का वीडियो दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। यस। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं, उनको खिलवाने के लिए कोई टॉप टिप? पहले जो आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके बच्चे को, वही पिज्जा कौन इंट्रोड्यूस करता है? हम। वेफर्स कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? हम। आप अपने घर में वो इंट्रोड्यूस करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह। चॉइस सबके अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल्स है, किसी को ये नहीं पसंद, किसी को ये नहीं पसंद, लेकिन आप इंट्रोड्यूस पहले से ही करो। नहीं खाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो फिर एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट, तो उनको जो अच्छा लगता है वो दो। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनकी डाइट में होने चाहिए। काफी विटामिन इन्हीं से मिलते हैं, इम्यून सिस्टम इनसे अच्छी बिल्ट होती है, फाइबर्स इसमें रहते हैं, तो वो अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करिए। और मे बी पेरेंट्स वो खुद खा सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी खाइए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मदर्स को कि आप डबल खाना खाइए जी। डबल, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो आप डबल खाना खाइए, फिर भी वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है। करेक्ट। अच्छा, जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई बेस्ट एडवाइस? एंजॉय योर पेरेंटहुड। ठीक है। अगर पब्लिक में बच्चा टेंट्रम मचाना शुरू कर दे तो कोई तरीका है हैंडल करने का? उसको घर से ही तरीका देना पड़े। अगर बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है तो आप उसको उस पर ध्यान ना दो। अगर बच्चा अपना सर पटक रहा है या कुछ लेट गया है घर में ही, तो आप उस जगह से हट जाओ, दूसरे रूम में चले जाओ। आप जितना ज्यादा उस पर फोकस करोगे उतना आपका अटेंशन गेन करने के लिए वो ज्यादा करेगा। फिर उन्हें नहीं पता चलता है, बच्चे छोटे, कि भाई ये घर है या बाहर है। वो बाहर भी करते हैं,
तो आप घर पे ही ऐसा माहौल, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के बच्चे ज्यादा करते हैं क्योंकि दादा दादी का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब बच्चे गिरते हैं साइकिल चलाते चलाते, हाँ। तो गिरने के बाद पहले उठते नहीं है या रोते नहीं है, पहले आसपास देखते हैं कि कोई उठाने वाला है और अगर है बहुत स्मार्ट रहता है, तो रोना शुरू, नहीं है तो अचानक से नहीं है खड़े तो हो वो अपने आप दो बच्चे अगर लड़ भी रहे, अगर आसपास में हम नहीं है तो एक आध मार खा के फिर चले आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हम आसपास है और उसने किसी ने इससे टच भी कर दिया तो ऐसे चिल्लाते और रोते हैं जैसे कि बहुत बड़ा हो गया उनके साथ कांड वैसा। सो बच्चा रो रहा है तो उसको रोने दो, रोने दो, हाँ रोने दो, कुछ मेजर नहीं है तो आप नोटिस कर लो कि उसको कुछ मेजर नहीं लगा है, हाँ। या वो कुछ कर रहा है तो सेफ जगह पे है, बस ऐसा नोटिस करके आप निकल लो वहां से। लेकिन नजर रखो, लेकिन उसको मत दिखाओ कि मैं तुरंत भाग के आऊंगा और तुरंत भाग के तुझे मैं अपनी गोद में ले लूंगा, गोद में ले लूंगा, तो फिर वो सर हर चीज में तुमसे गुल्लू गुल्लू मांगेंगे। हाँ।